ऑलराइट, ये क्वेश्चन देखते हैं. स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के इज कट इनटू द लेंथ ऑफ रेशियो 1:2:3. They're connected in series and the new force constant is k dash. They're connected in parallel and force constant is k डबल डैश. देन रेशो निकालना है k डैश अपॉन k डबल डैश का. तो देखो इसको ऐसा करते हैं, ये रेशो 1:2:3 दिया है तो इसको 6 इक्वल पार्ट कर लेते हैं. 1 + 2 + 3 6 इक्वल पार्ट मान लिए. पहले पार्ट की लेंथ L/6 हो जाएगी, दूसरे की देखो 6 इक्वल पार्ट कर लिए. पहले पार्ट को अलग कर दिया, उसकी लेंथ L1 जो है L/6 हो गई. दूसरे पार्ट इतना लेना है 12/6, तो L/3 बचेगी, उसकी L2 की लेंथ L/3. तीसरे पार्ट में तीसरा जो लेंथ है रेशो उसका 3 है. तीनों पार्ट को ज्वाइन करके 3L/6, तो L/2 बचेगी उसकी लेंथ. थर्ड पार्ट जो है L/2 का होगा. तो रेशो चेक कर सकते हैं, अभी 1:2:3 आ जाएगा लेंथ का रेशो. ऑलराइट, तो अभी स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकाला जाए ईच पार्ट का. तो स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए K इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L होता है. K इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L. इन अदर वर्ड्स KL इज इक्वल टू कांस्टेंट. मतलब ये हुआ जिसकी लेंथ बहुत छोटी होगी उसका K सबसे ज़्यादा होगा. लेसर द लेंथ बिगर इज द K. सबसे छोटे पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट सबसे ज़्यादा आएगा. तो पहले पार्ट से इक्वेट करते हैं इसको. K1 L1 इज इक्वल टू KL. तो K1 L1 कितना है, L/6 है ना. तो ये KL से इक्वेट कर दिया, LL कैंसिल. तो K1 इज इक्वल टू 6 किया जाएगा. सेकेंड पार्ट का L/3 है तो K2 3 किया जाएगा. थर्ड पार्ट का L/2 है तो 2 किया जाएगा, है ना. तो नीचे वाली डिजिट ऊपर चली जाती है. देखो जिसकी लेंथ L/2 है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2/1 हो जाएगा ना. जो डिजिट्स होती है सामने की, जैसे ये देखो L/2 है 1/2L, तो ये डिजिट इंटरचेंज हो गई. 2 ऊपर आ गया और 1 नीचे चला गया ना. ऐसे ही सभी का हमें जो लेंथ पता लग गया, पार्ट ऑफ द लेंथ, सामने का जो कोएफिशिएंट होता है उसको इंटरचेंज कर दो. ऊपर को नीचे ले आओ, नीचे को ऊपर ले जाओ, तो वो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाता है. अभी K डैश क्या सीरीज में, सबको वापस सीरीज में ज्वाइन कर दिया हमने जितने पार्ट थे. ओरिजिनल स्प्रिंग बन गई. तो ओरिजिनल स्प्रिंग का तो K ही रहेगा. बाद में जब पैरेलल में लगाया तो तीनों ऐड हो जाएंगे, तीनों के स्प्रिंग कांस्टेंट ऐड हो जाएंगे. 6 + 3K + 2K, तो 11K हो गया. तो रेशो कितना आ रहा है, K डैश अपॉन K डबल डैश इज इक्वल टू K अपॉन 11K. K तो कैंसिल हो गया, 1:11. ऑप्शन नंबर 4. तो इसमें आपको एक तो ये प्रोपोर्शन निकालना आना चाहिए और ये पता होना चाहिए KL इज इक्वल टू कांस्टेंट. उससे हमें ईच स्प्रिंग कांस्टेंट का, ईच पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा. उससे आसान तरीका मैंने बताया, अगर लेंथ 1/2 है किसी पार्ट की तो स्प्रिंग कांस्टेंट 2/1K हो जाएगा. ओरिजिनल का 2, ओरिजिनल K लिखो, ये ओरिजिनल लेंथ है तो यहाँ पर ओरिजिनल K लिखो और ये सामने वाले डिजिट इंटरचेंज कर, जो 2 ऊपर गया 1 नीचे आ गया. ठीक है ऐसे. ऑलराइट, ऑप्शन नंबर 4.